देखो भाई और बहनों, अब हमें असल में समझ आ गया कि हमारा मुख्य काम क्या है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है, हमारा एकमात्र क्या है वो कर्म जो हमने करना चाहिए। बाकी पेट तो परमात्मा भरता है। पो पाटी पगड़ा भया जागी जी आजून, सब काहू को देत है चौथ समाना चून। आप और हम तो चलो, कोई ऑफिस में जा रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई किसानी कर रहा है। अरे ये जानवर, ये जीव जंतु जो इंसानों की जनसंख्या से लाखों गुना ज़्यादा हैं, इनका पेट कौन भर रहा है जो कोई काम नहीं करते और इंसानों से कई कई गुना ज़्यादा खाते हैं। यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान भरता है, तो क्या हमारा नहीं भरेगा? हमें तो परमेश्वर ने विशेष मनुष्य योनि दी है, 84 लाख योनियों से सर्वश्रेष्ठ योनि। क्या हमारा नहीं भरेगा परमात्मा? अवश्य भरेगा, यदि हम विधिवत उनकी शरण में आकर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो हमारा मुख्य काम केवल परमात्मा की भक्ति और शुभ कर्म है। हमने दुनिया को देख के डगमग नहीं होना। ये कलयुग है, कलयुग यही होता है मुख्य युग। बिगड़ने का और सुधरने का यही समय है। हमने ये दुनिया को देख के, दुनिया की भागा दौड़ को देख के, इस वैज्ञानिक युग को देख के, भौतिकतावाद की चक्काचौंध को देख के हमने डगमग नहीं होना है। दुनिया की देखा देखी हमने चांद पे पहुंचने का प्रयास नहीं करना। हमने धनी नहीं बनना, बहुत बड़ा कोई महिमावान नहीं बनना है, मंत्री संतरी नहीं बनना है। दुनिया भाग रही है, भागने दो। दुनिया तो कुएं की तरफ दौड़ रही है, कुएं में गिरने के लिए। हम थोड़ी भगेंगे कुएं की ओर। जो समझदार होगा, जिसको पता है कि आगे कुआं है और अंधेरा है और दुनिया दौड़ रही है, कुएं में गिर रही है, सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो हमने इस काल की भागदौड़ के पीछे दौड़ना नहीं है। पड़ोसी का लड़का चाहे अधिकारी बन गया है, चाहे प्रधानमंत्री बन गया है, वो उसके कर्म, उसके संस्कार। हमने उसको देख के अपने बच्चों को डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है। जो पढ़ाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो नौकरी हमारे बच्चे लगेंगे आने वाले समय में, वो नौकरी तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्राप्त नहीं है। जो आनंद, जो सुख हम भोगेंगे वो यहाँ का राजा भी नहीं भोग सकता। तो हमने दुनिया को देख के ना खुद चलना है, ना अपने बच्चों को चलने की शिक्षा देनी है। हमने केवल अपने गुरु जी के दिखाए गए मार्ग पर कछुए की तरह आराम से चलना है, निश्चिंत होके चलना है, निष्फिक्र होके चलना है। पड़ोसी चाहे दिन का लाख रुपए कमा रहा है, बड़ी बड़ी मकान बना रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी ला रहा है, हमने उसको देख के नहीं जीना। ना 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 ना, वो तो बेगार कर रहा है, बेगार। खुद का रुपया खुद पे लुटा रहा है। और हम जो भक्ति धन जोड़ रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में हमारे काम आएगा, इस लोक में भी और परलोक में, तो परमात्मा हमें सुखी करेगा ही करेगा। तो हमने बिल्कुल शांत भाव में, सहज भाव में, कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई किसी की देखा देखी नहीं, कोई मान बढ़ाई की चाहत नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको कोई निर्दलीय प्रधानमंत्री भी अगर कोई बनाने के लिए आ जाए घर पे, निर्दलीय के साथ, चलो आपको देश का राजा बना रहे हैं, हाथ जोड़ लो भाई साहब, किसी कुत्ते को उठा के ले जाओ, किसी गधे को उठा के ले जाओ, हम ये प्रधानमंत्री का पद प्राप्त नहीं करेंगे। हमें तो कोई देवताओं का राजा इंद्र बनाए फ्री में, तो हम थूकते हैं उसकी गद्दी पे। प्रधानमंत्री की गद्दी है क्या हमारे लिए? इंद्रदा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नो। अरे जिस प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त करके अगले जन्म में गधा बनना हो, मैं क्या करूंगा ऐसा पद लेके? और जब तक प्रधानमंत्री के पद पे रहूंगा, दिन रात मैं टेंशन में रहूंगा। क्या करूंगा ऐसे पद को लेके? मुझे मेरे गुरुदेव ने सतभक्ति देके और अपना ज्ञान देके जो भक्ति का ये पद मुझे दे दिया, इससे बड़ा पद ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है। मैं क्यों टेंशन लूं फालतू में? खानी 2 टाइम की रोटी है, उस प्रधानमंत्री ने भी और मैंने भी। फिर सारा दिन बैठ के प्रधानमंत्री की सीट पे दुनिया भर की टेंशन क्यों लूं मैं तो बहुत आराम से हूं भैया। मेरे आगे तो प्रधानमंत्री भी नौकर हैं, नौकर। जो आत्मिक सुख मुझे प्राप्त है, जो शारीरिक सुख मुझे प्राप्त है, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी भक्ति से, वो यहाँ के राष्ट्रपति को भी नहीं है। और ये पद क्यों प्राप्त किए जाते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए। और सुख है नहीं तो मैं क्या करूंगा लेके वो पद? मैं भैया अपने जीवन में बहुत खुश हूं, आनंदमय हूं, मंगलमय हूं,
तुम जाओ किसी और को चाहत हो, अगले जन्म में गधा बनना हो, उसको बनाओ तुम प्रधानमंत्री। तो हमने दुनिया देख के बिल्कुल भी नहीं चलना है भाई और बहनों। आज हम क्या हैं? आज हम वर्तमान में दुनिया को पागल दिखाई दे रहे हैं, मूर्ख दिखाई दे रहे हैं कि वैज्ञानिक युग चल रहा है, दुनिया में ऐसा ऐसा विकास हो रहा है, और ये देखो कैसे ये आदि मानव की तरह जी रहे हैं। तो हम आदि मानव ही ठीक हैं, हम आदि मानव ही ठीक हैं। ये 2028 युग परिवर्तन के समय पता चलेगा आदि मानव कौन था और परमात्मा का भगत कौन था। जो आज अपने आप में बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी, अधिकारी बने बैठे ना, वो आदि मानव से भी ज्यादा दुर्गति करवाएंगे। आदि मानव से भी ज्यादा दुर्गति आने वाले समय में, जब अकाल पड़ेगा, भूखमरी पड़ेगी, युद्ध होंगे, महायुद्ध होंगे, भूखमरी आएगी, महामारी आएंगी, तब पता चलेगा आदि मानव कौन था और परमात्मा की भक्ति करने वाला भगत कौन था। हमने दुनिया देख के चलना ही नहीं। रंका और बंका के सामने परमात्मा ने लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने डाल दिए थे, उन्होंने थूका भी नहीं उनके ऊपर, और मिट्टी डाल के आगे निकल गए कि चलो चलो अपने किस काम का, ये गंदगी कूड़ा करकट किसी का। तो बताओ फिर ये बड़े बड़े अधिकारी क्यों बनते हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त क्यों करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस लोग क्यों खोलते हैं? धन कमाने के लिए, कि धन से फिर शांति होगी। यहां के भौतिक धन से जिंदगी में शांति नहीं हो सकती, उल्टी आग लगेगी अशांति की। तो हमें जो धन, जो भक्ति धन दे दिया, जिसकी इतनी कीमत है, अगर तीनों लोक भी तराजू के एक पालड़े में रख दिए जाएं तो हमारे भक्ति धन के सामने फैल हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपत्ति जो मेरे गुरु ने दे दी मुझे दान। अब बताओ, 3 लोकों की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति गुरुजी ने हमें दे दी, नाम दीक्षा। अब मैं चाटूंगा क्या प्रधानमंत्री के पद को, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट को चाटना मुझे? हमने तो सतलोक में पोस्ट चाहिए, सतलोक में, जहां तीनों देवताओं जैसी शक्तियां तो हमारे नौकर के रूप में कार्य करेंगे। तो हमने यहां भाई और बहनों एक दूसरे को देख के नहीं चलना, ना किसी भगत को देख के चलना हमने कि यार उस भगत के तो ठाठ हो गए, बल्ले बल्ले हो गई। हमें खुशी होनी चाहिए। अगर किसी भगत भाई के घर में धन आ रहा है, बढ़िया उसके ठाठ बाट हो रहे हैं, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि देखो मेरे गुरुजी की भक्ति का असर, ये है मेरे गुरुजी की भक्ति का प्रभाव। और इस भगत ने परमात्मा की भक्ति दृढ़ता के साथ में करी, अपने गुरुजी को परमात्मा मान के करी। देखो आज इसके हमारे गुरुजी ने ठाठ बाट कर दिए। ये हमारे गुरुजी के भक्ति के लक्षण हैं। जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं वैसा ही होता है। हमें तो खुशी होनी चाहिए अपने भगत भाई बहन को उन्नति करके देखते हुए। हाँ, हमने उसकी संगति करनी है, नहीं करनी है, वो मर्यादा में है या नहीं है, वो हमने अपना बचाव करना है। लेकिन उसकी उन्नति को देखकर हमने जलना नहीं है, ईर्ष्या नहीं करनी है। उसको जैसा भी दे रहा परमात्मा, उसकी भक्ति के प्रतिफल में दे रहा है, उसकी अपनी भक्ति कमाई के प्रतिफल में दे रहा। हमने उसको देख के जलना नहीं है। हाँ, वो भले मर्यादा में नहीं है, भले उसने परमात्मा से धनी चाहा, संपत्ति चाहिए, कार कोठी मांगी, परमात्मा ने दे दी, उसके कर्म उसके साथ है। अगर वो मर्यादा में नहीं है तो हमने उससे दूरी बना के रखनी है। बाकी निंदा, चुगली, ईर्ष्या नहीं करनी। और दुनिया को तो हमने देख के चलना ही नहीं। दुनिया तो गहरे कुएं में जा रही है, बिल्कुल गहरे कुएं में। हमने उनके पीछे नहीं जाना। गुरुजी ने सब समझा दिया, सब बता दिया। हम तो गरीब बन के, निर्धन बन के, अपनी भक्ति करके यहां टाइम पास करेंगे। इस गंदे लोक में गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, अगर तुम धन मांगोगे, सुख सुविधा मांगोगे, ऐसो आराम मांगोगे, इसका मतलब तुम मोक्ष नहीं चाहते। क्योंकि गुरुदेव ने क्या बताया कि बच्चों, ये पृथ्वी लोक तुम्हारा स्कूल है, स्कूल। और ये जो तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारी एक ड्रेस है, विद्यार्थी वाली ये ड्रेस है तुम्हारी। जिस प्रकार बच्चा स्कूल में पढ़ता है, लेकिन स्कूल में यदि वो बच्चा सुख मांगने लग जाए, ऐसो आराम मांगने लग जाए, मौज मस्ती करने लग जाए, वो बच्चा फिर जीवन में सफल नहीं होगा। स्कूल में तो केवल उसको पढ़ाई पढ़नी पड़ती है,
कि मर्यादा में रह के उसको अपना कोर्स पूरा करना होता है, डिग्री प्राप्त करनी होती है। स्कूल में यदि कोई मौज मस्ती चाहेगा फिर वो मूर्ख आदमी है। फिर स्कूल में पढ़ाई पढ़ के नौकरी तो उसको बाहर मिलेगी, फील्ड में वहां करेगा ऐसो आराम। यदि वो स्कूल में ध्यान से पढ़ेगा, डिसिप्लिन में रहेगा, सारा काम करेगा, तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ के फिर नौकरी उसको फील्ड में मिलेगी। इसी प्रकार ये पृथ्वी लोक हमारा स्कूल है, हमारा फील्ड नहीं है। हम भक्तों का फील्ड है सतलोक, जहां जाने के बाद हमें नौकरी मिलेगी, सदा सदा के ऐसो आराम मिलेंगे। तो इस गंदे लोक में, इस स्कूल में हम भक्तों ने सुख नहीं चाहिए। और पढ़ाई पढ़ते समय जिन चीजों की आवश्यकता होती है माता पिता बच्चों को अवश्य उपलब्ध करवाते हैं। तो इस गंदे लोक में रहते सहते ये भक्ति की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हमें जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, हमारा गुरुदेव भगवान हमें उन चीजों को भी जरूर उपलब्ध करवाएगा। अब स्कूल में पढ़ते पढ़ते बच्चा कहे मेरे को मोटरसाइकिल ला के दो, मेरे को 4 व्हीलर ला के दो, मेरे को सिनेमा हॉल खोल दो, तो वो बच्चा फिर सक्सेस नहीं होगा, पूरी जिंदगी फिर मजदूरी करेगा। तो इसी प्रकार हम भगत भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान से जब तक हम हैं शरीर में, हमने कोई डिमांड नहीं करनी अपनी तरफ से, एक नया पैसा भी नहीं मांगना कि परमात्मा जैसा आप दोगे, जैसा आप जी पहनाओगे, उसी में मैं खुश रहूंगा। कोई डिमांड नहीं करनी हमने तो उल्टा ये प्रार्थना करनी है, परमात्मा कोई ऐसा सुख मत दे देना जो सुख मेरी भक्ति में जाके बाधा उत्पन्न कर दे। और फिर हमारा गुरु अंतर्यामी परमात्मा, जानी जान, आत्मा का पति परमेश्वर, अगर भगत को फिर किसी चीज की आवश्यकता होगी तो क्या हमारा गुरु फिर हमें उस चीज के भरोसे रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। गाड़ी चाहिएगी गाड़ी भी देगा, अच्छी नौकरी चाहिएगी वो भी देगा, बढ़िया मकान चाहिएगा वो भी देगा हमारा भगवान हमारे को, और बिना मांगे देगा, क्योंकि ये समर्थ है, जगत सेठ है, सावरसा सेठ है, सावरिया सेठ है। दुनिया जिसके गुणगान गाती है श्री कृष्ण जी के रूप में, सांवरिया सेठ, ये है वो सांवरिया सेठ, सतगुरु रामपाल जी भगवान, सेठों का सेठ, जगत सेठ। तो भाई और बहनों, हमने ये चीजें पल्ले गांठ बांध लेनी है। हमने देखो, गुरु जी अंतर्यामी है, फॉर्मेलिटी से बात नहीं बनेगी। वो गुरु यहां से देखेगा, यहां से, आपकी जुबान के शब्द नहीं पकड़ता गुरु। ये शरीर तो काल ने बनाया है, ये जुबान काल ने बनाई है, गुरु की तो आत्मा है। हमारी आत्मा क्या बोल रही है, हम अंदर से क्या सोच रहे हैं, गुरु उस चीज को महत्व देगा। तो हमने अपने अंदर भी कभी गुरु जी से किसी चीज की डिमांड नहीं करी, सिवाय भक्ति के अलावा, मर्यादाओं के अलावा और किसी चीज की डिमांड नहीं करनी हमने गुरु जी की। और जिस भगत ने ये 2 चीजों की डिमांड कर ली कि गुरु जी भक्ति दान देना, परमात्मा समय दो मालिक सुमरण के लिए, सत्संग सुनने के लिए, आपकी महिमा के लिए, और गुरुदेव मैं मर्यादा में रह के आपकी भक्ति सफल कर सकूं, मेरे को आशीर्वाद दो परमात्मा, मैं संघर्ष कर सकूं, किसी भी प्रकार की लोकलाज में ना फंसूं, मुझे हिम्मत दो परमात्मा। इस प्रकार की डिमांड जो भगत करेगा तो बाकी डिमांड तो गुरु अपने आप पूरी करेगा अपने आप। इसलिए हमने भाई और बहनों दुनिया को देख के, रिश्तेदारों को देख के, आड़ोसी पाड़ोसियों को देख के, वो तो चांद पे पहुंच गए, उनको पहुंचने दो चांद पे, उनको जाने दो। ये दुनिया ना जाने कहां कहां से जाके वापस आ गई, कुछ नहीं मिला उनको। करोड़ों बार लोग राजा रह लिए, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, क्या मिला? राजा बन के भी गधा बना। तो छोटा मोटा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार को अधिकारी बन गया तो क्या प्राप्त कर लेगा? प्राप्त तो इस भक्ति से होगा जो आने वाले समय में आप और हमें प्राप्त होगा। ये आज बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता लोग हमारे सामने बैठ के हाथ जोड़ के संग का समाधान करवाया करेंगे कि भगत जी दास से ये गलती हो गई, भगत जी ऐसी ऐसी समस्या आ गई, इसका समाधान बताओ गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो आने वाले समय में, क्योंकि जिसको भक्ति करनी होगी तो मर्यादा में रह के करनी होगी। अब ये थोड़ी है कि नाम लेते सारा ज्ञान समझ में आ गया, सारी मर्यादा समझ में आ गई, जैसे आप और हमें समझ में आई है वैसे धीरे धीरे उनको भी समय लगेगा। तो समाधान कौन करेगा? ऑलरेडी जो भक्ति कर रहे हैं, जो उनके बड़े गुरु भाई बहन हैं, वो करेंगे। तो आने वाले समय में ये दुनिया जिस कदर जितनी तेजी से दौड़ रही है ना, अंधाधुंध होके पैसों के लिए, माया के लिए जो भागा दौड़ कर रही है, इन सबके चक्के जाम हो जाएंगे, सबके चक्के जाम। इन सबको वापस आना पड़ेगा, इनको सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारे बाप दादा मर गए बिजनेस कर करके, 2 के 4 बना बना के, कोठियों पे कोठियां बना के, ब्रांचों पे ब्रांचें खोल के, धन जोड़ जोड़ के हमने बैंक भर दिए। अरे हमें करना क्या है? अंत में मरना भी तो है।
ये कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा जो आज हम जोड़ रहे हैं। खाना 2 टाइम की रोटी है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी 2 टाइम की रोटी खाता है, वो एलन मस्क वो भी 2 टाइम की रोटी खाता है, ये मुकेश अंबानी भी 2 टाइम की रोटी खाएगा। ये बाकी जोड़ के कर क्या रहे हैं? अपने कर्म फोड़ रहे हैं, अपना खुद का खजाना खाली कर रहे हैं, दोषी बन रहे हैं परमात्मा के, अपना अनमोल श्वास से जो पूंजी धन है श्वास रूपी उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो अंत में इस ज्ञान से इनको भी विचार करना पड़ेगा, अगर इनका शुभ समय होगा तो, अगर ये ज्ञान इनके समझ में आना होगा तो ये भी अंत में रुक जाएंगे कि भैया बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, और ये जोड़ा जोड़ाया धन सब परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देंगे कि गुरुदेव आपकी संपत्ति आपको समर्पित है। उस समय हम भगत भाई बहनों को पता चलेगा कि अच्छा हुआ जो हम इस भाग दौड़ में नहीं भागे, नहीं तो अंत में हमारा भी यही हाल होता, समय और श्वासों की बर्बादी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी उन नादानों को ज्ञान नहीं है जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पूरे संसार में सबसे ज्यादा अरबपति खरबपति, संसार का सबसे ज्यादा धनी आदमी फलाना दिखना कुछ नहीं है, वो तो सबसे ज्यादा गरीब है। जो सबसे ज्यादा धनी है वो सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि वो भगवान से उतना ही दूर है। और हम जो भगवान के जितने ज्यादा नजदीक हैं हम उतने ज्यादा धनी हैं। अरे यहां का धन तो गोबर है, गोबर गोबर। अरे इसी परमात्मा कबीर जी ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, नरसिंह भगत का जब समय आया तो 56 करोड़ की संपत्ति आसमान से नीचे बारिश कर दी। जब उसकी द्योति का भात भरा जा रहा था, ऊपर से सोने के डले, चांदी के डले, पैसों की बारिश कर दी भगवान ने 56 करोड़ की संपत्ति की। तो ये परमात्मा क्या नहीं कर सकता आप और हमारे लिए? कुछ भी कर सकता अपने आत्माओं के लिए भगवान। अरे हमें यहां भी तो अपनी मर्जी से भेजा, क्योंकि हम यहां आने में हम खुश थे काल के साथ। तो परमात्मा ने कहा कि जाओ भाई, मेरे बच्चों की खुशी में मेरी खुशी, जाओ बच्चों जाओ, खेलो खाओ पियो जैसा तुम्हें लग रहा है। तो परमात्मा मना नहीं करेगा। इस परमात्मा से अगर तुम धन मांगोगे इस भक्ति के प्रतिफल में, ये धन देगा। इस परमात्मा से राजपद मांगोगे, ये राजपद देगा। जतन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। इस भक्ति के प्रतिफल में यदि आपको मोक्ष चाहिए तो परमात्मा मोक्ष भी देगा। ये कुछ नहीं रोकता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता। हमने सतलोक में कहा हमें तो काल के साथ जाना है, जाओ बच्चों। अब यदि हमारी रुचि बनेगी उसी प्रकार से कि हमने तो सतलोक जाना है, चलो बच्चों। तो भाई और बहनों, हमने गुरुजी की रजा में राजी रहना है, अपनी नहीं चलानी बिल्कुल भी। मार खा जाएंगे बहुत ज्यादा। ये दुनिया घूम फिर के वहीं आएगी। वो कहते हैं ना कि ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल गोल है, घूम फिर के वहीं आएंगे, कहीं ठिकाना नहीं है। इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में आके नाक रगड़ना पड़ेगा, चाहे आज कोई मंत्री है, संतरी है, चाहे कोई धनवान है, चाहे कोई कुबेरपति है। घूम फिर के वहीं आएंगे जहां पर हम लोग पहले से बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़े धनी तो हम हैं, वो तो बाद में आके धन इकट्ठा करेंगे। अभी तक तो खाली नकली धन इकट्ठा कर रहे हैं। असली धन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं भर भर के, वो आने वाले समय में इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो वो तो बहुत गरीब है बेचारे, जिनको दुनिया धनवान समझ रही है। तो हमने दुनिया देख के नहीं चलना बिल्कुल भी। ये तो मूर्खों के काम है, आध्यात्मिक ज्ञानहीन लोगों के काम है, जो दुनिया की देखा देखी दौड़ रहे हैं 2 के 4 बनाने में। कल को अकाल पड़ गया, अनाज की कमी आ गई, अब ये तुम्हारा पैसा जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों तुमने जोड़ रखा है, उसको खा के पेट भर लोगे क्या? अरे ये हीरे मोती लाल जेवरात, ये नोट के कागज, इनको खा के अपनी भूख शांत कर लोगे क्या? और जिसके पास भक्ति होगी परमात्मा उसका घर भर देगा अनाज का, चाहे कितना ही बड़ा काल पड़ो। समृद्ध किसको कहते हैं? आपके घर में आटा, तेल के पिप्पे भर देगा, घी के पिप्पे भर देगा, आटे की बोरियां भर देगा, गैस के सिलेंडर भर देगा ये परमात्मा। जहां वो बड़े बड़े धनपति अरबपति खरपति एक एक रोटी के दाने के लिए भीख मांग रहे होंगे, सतगुरु रामपाल जी के बच्चे असली भक्ति धन के धनी घर बैठे बैठे खाएंगे और दुनिया को खिलाएंगे। कभी रसोई का सामान खत्म नहीं होगा। ये वो समर्थ है जिसकी हम शरण में हैं। तो हमने दुनिया को देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। दुनिया पागल है, समझदार व्यक्ति पागलों के पीछे नहीं चला करता। तो हमने इन बातों का भाई और बहनों विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तभी हमारी भक्ति सफल होगी।
हम भक्ति भी कर रहे हैं दुनिया को देखा देखी में, यार मेरे पास भी पैसा होता, मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी मकान होता, मेरा लड़का भी नौकरी लगता, तो वो भक्ति नहीं कर रहा, फिर वो ड्रामेबाजी कर रहा है, वो दो नाव की सवारी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, भाई दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अंत में यह हाल होगा फिर। तो जो सबसे बड़ी नौकरी दे दी भगवान ने हमें, भक्ति करना सबसे बड़ी नौकरी है। इससे बड़ी नौकरी यहां किसी राष्ट्रपति की भी नहीं है। सबसे बड़ी नौकरी गुरु जी की भक्ति और सेवा, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है इंसान का। इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। चांद पे जाना, मंगल पे जाना, रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना, ये कोई टारगेट नहीं है। ये तो काल ने हमें बकवादों में उलझा दिया, और परमात्मा ने भी उनको इसीलिए थोड़ा सा ढीला छोड़ रखा है, क्योंकि मालिक भी चाहते हैं कि एक बार ये सैटेलाइट वेटेलाइट सेट कर दे सारी, ये एसी आसी फ्रिज फारिज मोबाइल सब बना दे एक बार, उसके बाद इनको एकदम से स्टॉप कर दूंगा फिर, और इनकी बनाई हुई चीजें फिर भक्ति में हमारे काम आएंगी। इसलिए परमात्मा थोड़ा चुप है। अब आने वाले समय में जब सारा काम पूरा हो चुका है, अब परमात्मा देखना इनके ऊपर एकदम से इनके ऊपर ब्रेक लगा देंगे। बस ये वैज्ञानिक सब भूल जाएंगे, फार्मूले क्या थे क्या नहीं थे। जो बन गई सो बन गई, अब इससे ज्यादा विज्ञान आगे नहीं पहुंचेगी। अब तो परमात्मा की भक्ति विज्ञान आगे जाएगी। अब तो आध्यात्मिक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान वाली विज्ञान पूरी दुनिया में फैलेगी। ये नकली विज्ञान इसको ब्रेक लगा देगा परमात्मा यहीं पे। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान का ही जय जयकारा करना है, उन्हीं को महिमा देनी है, उन्हीं का गुणगान करना है, और जितना भी हमारा जीवन शेष है गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने एक एक श्वास अपने गुरुदेव की भक्ति में समर्पित करना है। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।